गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् जयकारा शेरावाली रबल सांचे दरबार की जय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चटाटवी गलज्जवापावितस्थले गले विलम्ब लम्ब जंग तुंग तुंड मालिक नमड्ड मड्ड मड्ड कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख युगल बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के दर्शन पाओ, उन चरणन के दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ दासियानाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीश झुकाओ, हरि चरणन में शीश झुकाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो। देख युगल बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धिविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो या कुन्देन्दुतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योग माया नवदुर्गा देवी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सिद्धवटेश्वर भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। नर्मदा माई की जय हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्याम। श्री राधे। हल्का से मीट बढ़ाओ। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित मीनिंदित पीतांबरधारी भगवान बांके बिहारी की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे भगवान के समस्त प्रेमी भक्तजन, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं, मंचासीन सभी कलाकार, सुदूर अंचलों से पधारे हुए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजन, छोटे छोटे भैया बहन, सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद हम लोग कथा में मंगल प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे गोविंद का गुणानुवाद अपने अपने हाथों में कृष्ण नाम रूपी साबुन निकालें, मन रूपी शरीर पे होले होले मलें, ताकि मन की मलिनता, मन के विकार दूर होकर गोविंद की प्राप्ति हो। सभी बड़े भाव से कृष्ण नाम के साबुन से जो मन की मेल छुड़ाएगा, उज्जवल मन के दर्पण में वो शाम का दर्शन पाए। सभी बड़े भाव से
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ पितृ माते स्वामी सखा हमारे पितृ मात स्वामी सखा हमारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजा के मन को लुभाते ओ बंसी बजा के मन को लुभाते। गाता यही नाद में प्राण त्यागूं गाता यही नाथ में प्राण त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं निष्काम हो के दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा और राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा राधे हरे हरे गोविंद भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे भगवान के समस्त प्रेमी भक्तजन शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं, आज हम कथा के छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और कल आपने मेरे गोविंद के द्वारा प्राणाधार भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के द्वारा इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज गोवर्धन की पूजन को प्रारंभ किया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी ब्रजवासियों को भगवान गोविंद ने कहा कि आज से इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज गोवर्धन की पूजन प्रारंभ करवाओ। तो समस्त गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, हम तेरे कहने से इंद्र की पूजा कदाचित बंद कर दें, लेकिन इंद्र कुपित होकर के अगर अनावृष्टि अतिवृष्टि कर दी तो हमारे प्राणन की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी सबकी प्राणों की रक्षा मेरे गिरिराज बाबा करेंगे। रात्रि का समय था, गांव की चौपाल पर सभी एकत्रित हुए और भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा। तो सभी गोप ग्वालों ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, यह हमारे ग्वालों की प्रतिवर्ष की परंपरा है कि हम वर्ष में एक बार इंद्र देवता का पूजन करते हैं, वर्ष में एक बार इंद्र देवता का पूजन करते हैं। और इंद्र जो है प्रसन्न होकर के हमें वृष्टि करते हैं और धरती पे वृष्टि होती है, उस समय वृष्टि होती है, उस समय चारा होता, चारा गाय खाती है, हमारी खेत जो है फसल उत्पन्न करते हैं। इसलिए इंद्र की पूजा इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने पुनः पुनः बताया कि इंद्र कुपित होकर के अगर अतिवृष्टि करता है, अनावृष्टि करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो सभी ने एक मत से भगवान की बात का अनुमोदन कर दिया। आज से गिरिराज की पूजन बंद, आज से गिरिराज की पूजन प्रारंभ, इंद्र देवता की पूजन बंद। तो सभी गोप ग्वाल अपने अपने बैलगाड़ी छकड़े गाड़ी में 56 प्रकार का भोग, 36 प्रकार की तरकारी बनाई, मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, शक्करपारा, बेसन चक्की, सेव, मिक्सचर, कचौड़ा, कचौड़ी, समोसा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे मिठाई पकवान बनाए गए। सभी ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी में रखे और सीधे वृंदावन की ओर। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा रे मनवा, नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा रे मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ओ नाई माने मेरो मनवा।
रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, अरे 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन पे दूध चढ़ाऊं, गोवर्धन पे दूध चढ़ाऊं, गोवर्धन पे दूध चढ़ाऊं, गोवर्धन पे दूध चढ़ाऊं। वीर ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। गोवर्धननाथ की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने बैलगाड़ी चकड़े गाड़ी में जो भी भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, चोष्य पदार्थ बैलगाड़ी में चढ़ाया और सीधे वृंदावन चले गए। वृंदावन से सीधे गिरिराज गोवर्धन। वहां जाकर के भगवान ने सभी ग्वाल बालों को आदेश दिया कि देखो भैया, सबसे पहले हम गोवर्धन नाथ को नमाएंगे, तो आप अपने अपने घड़े लेकर के जमुना मैया से पानी ला करके और गिरिराज को पहले नमाएंगे। तो भगवान का आदेश, सभी ने अपने अपने घड़े ले लिए और जमुना मैया में से जल ला करके गिरिराज बाबा को नमाने लगे। अब स्नान प्रारंभ हुआ प्रातः काल 4 बजे, सवेरे की 8 बज गई। अब सारे ब्रजवासी थक गए, क्यों नीचे से ऊपर लाना, फिर ऊपर से नीचे जाना। कमर पे हाथ धर के खड़े हो गए और कहा कि कन्हैया दारी के अब हम पे तो बने ना आए, हमारी तो जल लाला करके कमर टूट गई है और तेरे गिरिराज महाराज के पैर के अंगूठे को नख भी गीलो भयो ना आए। लाला हमारी तो कमर ऐंठ गई, अब हम पे तो बने ना आए। तो कन्हैया ने कहा कि क्या चाहते हो? बोला हम तो यही चाहते हैं कि जमुना मैया यहीं प्रकट हो जाए। बोले इतनी सी बात? बोले आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद करी और मेरे गोविंद ने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलो गंगा मैया की। तो सभी गोप ग्वालों ने मानसी गंगा में से जल लाला करके गिरिराज को नमाया, स्वयं भी स्नान किए हैं। अब पूजन किया है, गिरिराज का पूजन किया है। और पूजन करने के बाद कन्हैया ने कहा कि ग्वाल वालों, केले के वन में जाओ, केले के पत्ते काट करके लाओ। सारे गोप ग्वाल दौड़े दौड़े गए हैं जंगल की ओर, केले के पत्ते काट करके लाए हैं। और लाने के बाद मेरे गोविंद ने कहा कि जितना भी जो पदार्थ आप लेके आए हैं, मिठाई पकवान इत्यादि, मेरे गिरिराज बाबा के मुख के सामने जमा दो। तो सभी ने अपने अपनी बैलगाड़ी से मिठाई उतार करके भगवान के मुख के आगे पत्तों पर जमा दी। लेकिन फिर भी भगवान भोजन नहीं करते। तो कन्हैया से पूछी कि चोरे लाला कन्हैया,
तेरे गिरिराज महाराज तूने कहा था कि सबको दर्शन देंगे और इंद्र की पूजा हम करते थे और तूने कहा था कि इंद्र ने आज तक कभी साक्षात प्रकट होकर के दर्शन ना दिए, तो तेरे गिरिराज महाराज तो दर्शन देंगे? बोले हाँ, खूब दर्शन देंगे। अपने हाथन से पाएंगे? बोले चारों हाथन से पाएंगे। तो सभी गिरिराज का पूजन करने लगे भाव से। आइए हम भी थोड़ा मन से भाव से पूजन कर लें और पूजन करने के बाद गिरिराज की परिक्रमा करें। हो तेरु सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजो, सब मिल प्रणाम पहले कीजो। गिरिराज हृदय में धर लीजो, गिरिराज हृदय में धर लीजो। तन मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धननाथ की। तो सभी ने भगवान के मुख के आगे जो भी भोजन लाए थे, मिठाई, पकवान, तरकारी, सब भगवान के मुख के आगे जमा दिया। भगवान ने सभी से कहा कि आंखें बंद करो, भगवान साक्षात प्रकट होकर के और भोजन पाएंगे। सभी ने आंखें बंद करी, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो ग्वाल बाल कन्हैया को कहने लगे कि क्यों रे कन्हैया दारी के, तूने तो हमसे कही थी कि साक्षात गोवर्धन नाथ प्रकट होकर के दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे और अपने हाथन से भोजन पाएंगे। बोले ऐसे थोड़ी पाएंगे। बोले फिर कैसे पाएंगे? कि किसी पंडित जी को बुला के लाओ, वो मंत्र बोलेंगे, उसके बाद भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। तो मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया है। शांडिल्य मुनि एक स्थान पर भगवान का भजन कर रहे थे और जाकर के चरणों में प्रणाम कियो है। कहा महाराज आपको हमारे कन्हैया ने बुलायो है, सो आप चल करके गिरिराज महाराज को भोग लगवाए दो। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना और शांडिल्य मुनि तैयार हो गए और जैसे ही गए हैं मंत्र पढ़ा है, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शीर्ष्णौ देवः समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्। लेकिन फिर भी भगवान साक्षात प्रकट नहीं हुए।
तो ग्वाल वाल चिल्ला चोट करने लगे दारी के, तूने तो कही थी कि भगवान साक्षात प्रकट है करके दर्शन देंगे। बोले देखो, एक आदमी यदि कलेक्टर को मिलने के लिए जाता है तो कलेक्टर बाहर नहीं आता है, और जहां 10-25 लोग भेले होकर के कलेक्टर को मिलने को जाते हैं तो कलेक्टर तुरंत बाहर आ जाता है। तो आप सभी मिलकर के भगवान को पुकारो, सभी मिलकर के भगवान को पुकारो। थोड़ी आवाज बढ़ा दें मॉनिटर। सभी मिलकर के भगवान को पुकारो। क्या कि भगवान हमारे घर का भोग ग्रहण करो, हमारे घर का भोजन करो। हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना, हमारे घर में जिगवा आजो रे श्याम सलोना, हमारे घर में जिगवा आजो रे श्याम सलोना। लाडू पेड़ा ने सरस जलेबी, सावरिया हमारे लाडू पेड़ा ने सरस जलेबी, हर दाता खुरमा रबड़ी रे श्याम सलोना, हमारे दाता खुरमा रबड़ी रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना। सावरिया में तो सीरो करो रे छाने छाने, 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 मरगत चाकोली पूरी रे श्याम सलोना, मरगत चाकोली पूरी रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना, हमारे घर में जिगवा आजो री श्याम सलोना। में तो भाती करो रे केसरिया, सावरिया में तो भाती करो रे केसरिया, सावरिया में तो भाती करो रे केसरिया, सावरिया में तो भाती भरो केसरिया, हमारे अदरक मिर्ची ने श्याम सलोना, हमारे अदरक मिर्ची नींबू रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना, हमारे पातलिया पधारो रे श्याम सलोना।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, सभी ने मिल करके भगवान को बुलाया है और बुलाने के बाद भगवान प्रकट हो गए हैं। साक्षात रूप से सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम सहार वक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजा। भगवान गिरिराज पर्वत पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। सभी दर्शन कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहा है। और मधुमंगल गिरिराज को देखे, फिर कन्हैया को देखे, फिर गिरिराज को देखे, फिर कन्हैया को देखे। कन्हैया ने कहा कि चोरे मधुमंगल जी का देख रहे हो? बोले लाला कन्हैया, मुंह को ऐसो लगे कि जे गिरिराज बाबा को और तेरो मुख बिल्कुल एक जैसो लगे। तेरो कोई भाई तो नहीं? तो बोले नहीं नहीं, मेरा तो एक ही भाई था। अब भगवान गिरिराज महाराज ने भोजन को पाना प्रारंभ किया। चारों हाथ से लड्डू का थाल, रबड़ी का थाल, कलाकंद का थाल, मोती पाक का थाल, थाल के थाल उसरना प्रारंभ हुआ। अब मधुमंगल को चिंता हुई। मधुमंगल बोला कि लाला कन्हैया, बोले कहा बात? बोले कान में कहूंगे। भगवान ने कान मधुमंगल के मुख के आगे किया तो मधुमंगल ने भगवान के कान में कहा कि कन्हैया, मोह को ऐसो लगे कि तेरो गिरिराज महाराज कई दिनन को भूखो है, केसो चारों हाथन से पाई रहो है। अरे कछु प्रसाद भी छोड़ेगा? कछु प्रसाद भी छोड़ेगा कि नहीं? बोला नहीं नहीं, सभी को प्रसाद मिलेगा। ब्राह्मण का बेटा है, लड्डू खत्म हो जाए तो चिंता होना लाजमी है, क्योंकि अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शिवा, नमस्कार प्रिय भानु, ब्राह्मणा नाम मोदक प्रिया। भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है, गणेश जी को दूर्वा प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान शंकर को जल की धारा प्रिय और ब्राह्मण को लड्डू प्रिय है। इसलिए ब्राह्मण को मीठा खिलाया जाता है ताकि मीठा आशीर्वाद देके जाए, आपके जीवन में, आपके तन मन परिवार में मिठास घुली रहे। इसलिए ब्राह्मण को जब भी भोजन कराओ मीठा जरूर खिलाना, तो मीठा आशीर्वाद मिलेगा। तो चारों हाथों से भगवान भोग उसर रहे हैं। अब उसके बाद भोजराज, उसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते कि राजन, बाबा नारद जी ने जाकर के इंद्र देवता को कहा कि अरे इंद्र देवता, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं कि यहां पड़े पड़े अप्सराओं का नृत्य ही देख रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले क्या क्या हुआ? देखो जाकर के ब्रज में एक नंद गोप के छोरे ने तुम्हारी वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, तुम्हारी पूजा बंद करवा के, इंद्र की पूजा बंद करा करके गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करा दी। तुम्हें कुछ ज्ञान भी है या नहीं है? तो जैसे ही इंद्र देवता ने ब्रजमंडल में जाकर के देखा तो वहां तो इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज गोवर्धन की पूजन चल रही है और सभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित सभी ने परिक्रमा करी। बाबा नारद ने जाकर के इंद्र को सूचना दी, इंद्रदेव आए हैं। और जब इंद्रदेव को ये ज्ञान हुआ कि मेरी बरसों पुरानी परंपरा इस नंद गोप के ग्वाल के छोरे ने तोड़ दी, मेरी पूजा बंद करा करके गिरिराज गोवर्धन की पूजन प्रारंभ कर दी, तो इंद्र देवता बड़े कुपित हुए, बड़े नाराज हुए। उसने श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दिया। मेघ उपस्थित हुए और मेघों से कहा कि जाओ ब्रजमंडल में इतना बरसो इतना बरसो इतना बरसो कि ब्रजमंडल के अते पते ना रहे। आज्ञा सर माथे पर लेकर के और श्यामंतक नाम के मेघ चले गए। थोड़ी देर में काले काले बादल छा गए और ताबड़तोड़ वृष्टि होने लगी। हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी जल की धारा ब्रज में बरसना प्रारंभ हो गई। 7 दिन 7 रात्रि अखंड बारिश हुई। नंद बाबा ने अपने 75 साल की आयु में ऐसी बारिश कभी देखी नहीं, ऐसी ताबड़तोड़ वृष्टि। सारे गोप ग्वाल घबरा गए, ब्रजवासी घबरा गए, गोप ग्वाल घबरा गए। सभी कन्हैया के पास गए और जाकर के कहा, कन्हैया दारी के तूने तो कही थी कि अगर इंद्र कुपित होकर के कोई अनावृष्टि अतावृष्टि करेगा तो तुम्हारी हमारी सबकी रक्षा मेरे गिरिराज महाराज करेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने सभी गोप ग्वालों को कहा कि आप अपने अपने बच्चे परिवार पशुधन को लेकर के और मेरे साथ गिरिराज की तलेटी में चलो। समस्त ब्रजवासी भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा मान करके और गिरिराज महाराज की तलेटी में गए हैं। और सभी से भगवान ने कहा कि आंखें बंद करो। सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद करी और मेरे कन्हैया ने अपनी चीटी उंगली पे उस पर्वत को उठाया और चीटी उंगली पर से तान दिया और सभी को कहा कि गोप ग्वालों इस पर्वत के नीचे सब भरा जाओ, अपनी अपनी गाय बछड़े परिवार पशुधन लेकर के और पहुंच जाओ। सारे गोप ग्वाल पर्वत के नीचे भरा गए और भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। ताबड़तोड़ वृष्टि हो रही है। 7 दिन 7 रात्रि अखंड वृष्टि हुई। नदी नाले सब पूर हो गए, त्राही त्राही होने लगे। अब गोप ग्वाल अंदर चले तो गए, लेकिन मन में ये भाव जागृत हुआ कि कन्हैया है 7 साल का, चीटी उंगली पे पर्वत उठा करके रखा है और कन्हैया की कहीं उंगली डोल गई तो हमारी तो चटनी बन जाएगी। तो ग्वालों के पास तो वैसे ही डंडे रहा करते हैं, तो सभी ग्वालों ने अपने अपने डंडे पर्वत के नीचे लगा दिए, पर्वत पे लगा दिए। तो कन्हैया ने कहा कि भले ही मत लगाओ, मरने नहीं दूंगा, मत लगाओ, मरने नहीं दूंगा। भगवान ने बार बार कहा लेकिन नहीं माने, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, अपने ऊपर विश्वास। भगवान की ताकत पे विश्वास नहीं, अपनी ताकत पे विश्वास। डंडे लगाए, यद्यपि भगवान ने कई बार मना किया मत लगाइए, मरने नहीं दूंगा, विश्वास कर लो। नहीं माने, डंडे लगा दिए। और जब डंडे लग गए तो उनको अभिमान आ गया कि हमने पर्वत उठा रखा है। तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया थोड़ा आराम कर ले, आज 3 दिन हो गए तेरे को पर्वत उठाए हुए, थोड़ा सो जा, आराम कर ले, हमने उठा रखा है। तो भगवान मुस्कुराए कि मैं अगर आराम करने लगूंगा तो तुम्हारी सबकी चटनी बन जाएगी। तो उनको बड़ा क्रोध आया गोप ग्वालों को कि अच्छा तो क्या तूने ही उठाया, हमारे भी डंडे लगे, देख हमने भी उठाया। तो कन्हैया के मुंह से निकल गया कि मैं भगवान हूं। तो गोप ग्वालों ने कहा कि अच्छा तू भगवान है तो तूने ऐसा कौन सा काम करा है? तो कन्हैया ने कहा कि मैंने पूतना को मारी। तो गोप ग्वाल कहने लगे चल रेंदे रेंदे, मरी मराई में 2-2 4-4 लठिया तो हमने भी मारी है। इस तरीके से भगवान और गोप ग्वालों के बीच में संवाद होता है। भगवान ने कई बार कहा, उनने डंडे नीचे नहीं किए, सभी गोप ग्वालों के डंडे लगे हैं। उनको बड़ा अभिमान है कि हमने पर्वत उठा रखा है।
3 दिन के बाद भगवान के पीछे पड़ गए कि भैया थोड़ा आराम कर ले कन्हैया, हमने तोक रखा है, उठा रखा है, हमने उठा रखा है, आराम कर ले। तो जब ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने ही तोक लिया तो कर लूं आराम। बोले हाँ कर ले। और जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, चट चट करके सभी गोप ग्वालों के डंडे टूट गए। और जैसे ही डंडे टूटे, गोप ग्वाल चिल्लाए कन्हैया कन्हैया मरिया मरिया मरिया, तोक तोक। भगवान ने फिर उंगली ऊंची कर दी। भगवान ने फिर ऊंची उंगली कर दी। तो भगवान ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि मरने ही नहीं दूंगा तुम। ये डंडे लगाए तुमने, तुम्हें अपनी ताकत पे विश्वास था, भरोसा था, मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। तो हम भी अभिमान बड़ा ऊंचा करते हैं। मैं ऐसा कर देता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैंने चोरा चोरी को पढ़ा करके विदेश भेज दिए, और मैं माता पिता का इलाज मैं करता हूं। 4 जने खड़े हो जाते मेरी बड़ी बात है, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं फलाना कर देता हूं, मैं ढीम का कर देता हूं। भैया तुम कुछ नहीं करते, वो तो तुम्हारे तो अभिमान रूपी डंडे लगे हैं। उंगली लगाने वाला तो कोई दूसरा है, पर्वत उठाने वाला तो कोई दूसरा है, उसकी उंगली लगी हुई है। तुम्हें एहसास हो रहा कि हमने उठाया। गोप ग्वालों ने भी गलती करी थी, उनको लगा कि हमने तोक रखा है, उठा रखा है। और भगवान को कई बार कहा कि नीचे उंगली कर ले, हम हजारों की तादाद में डंडे लगे हुए हैं, लेकिन नहीं माने। बार बार कन्हैया ने कहा तोक लो, नीचे कर लो, गिरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, नहीं माने। तूने ऐसा लगा गोप ग्वालों की हमने उठा रखा, हमारी ताकत भी लगी है। और जब 1000 व्यक्ति की ताकत लग जाती है तो उनको एहसास हो जाता कि 1000 डंडे लगे, पर्वत थोड़ी गिरेगा। भगवान को चेतावनी दे दी कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, सो जाओ, पड़ जाओ थोड़े। मैंने कहा बात दे, अब आप कह रहे हो तो थोड़ा आराम कर लो। बोले हाँ कर लो। और जैसे ही उंगली नीचे करी, पहाड़ नीचे आना प्रारंभ हुआ। उनको फिर पता पड़ा कि अपन तो झूठ माट के अभिमान रूपी डंडे लगे हैं, उठाने वाला तो कोई दूसरा है, उसकी उंगली लगी है। अपने को केवल एहसास है कि नहीं हम कर रहे हैं। तो कभी भी जीवन में ये अभिमान मत करना कि परिवार मैं चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं छोरा छोरी पढ़ा करके काबिल बना के विदेश भेज दिए, माता पिता का इलाज मैं कराता हूँ, परिवार का खर्चा मैं उठाता हूँ। अरे तुम कुछ नहीं उठाते, तुम्हारी तो खाली अभिमान रूपी लाठी लगी है। वो पर्वत उठाने वाला, तोकने वाला, चलाने वाला तो कोई दूसरी पावर। तो ये कथा ये सूत्र देती है कि जीवन में आप कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन जीवन में कभी अभिमान मत करना। और भाव ये रखना, भाव ये रखना कि कन्हैया मेरी क्या बिसात, करने वाले कराने वाले तो आप ही हैं। समर्पण में जीना, अकड़ में मत जीना। और भाव केवल और केवल ये रखना, और भगवान से कहना है कोई आपके द्वारा अगर अच्छा कार्य हो जाए, आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, आपके द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, तो श्रेय भगवान को देना, उसका श्रेय भगवान को देना सीखो। किसी मुसलमान भाई से पूछना, कोई बड़ा काम कर दे तो आप उसे, यार मियां ये काम कैसे कर दिया तुमने, बड़ा कठिन कार्य था, तो वो कहेगा इंशाअल्लाह मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया। और किसी हिंदू से पूछो क्यों भाई, अरे अपन आया जदे काम होयो, नहीं तो थोड़ी हो तो अपन नहीं आया, तो बेटा उन कहीं नहीं कर पाया, हूं आयो जदे काम होयो। तो भैया श्रेय भगवान को देना जिस दिन सीख जाओगे, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवान को श्रेय दो कि नहीं भैया हम क्या करते, करने वाले श्री ठाकुर जी उनने करा, लेकिन ऐसा हम नहीं बोलते, हम करते हैं। क्यों? हमें अकड़ है, अभिमान है, और हम अपना नाम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। तो भैया निवेदन यही करना चाहते हैं कि अकड़ नहीं चलती। अच्छा ये बताओ कि दांत पहले आए या जीबान पहले आई? पहले दांत आए कि जीबान आई? बोलो। जीबान आई, दांत बाद में आए। अच्छा जाता कौन है पहले? दांत ही पहले जाते हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता दांत टूट जाते हैं। जीबान आती, जीबान तो जन्म से ही आती, दांत आते हैं बाद में।
लेकिन पहले चले जाते। क्यों? वो कड़क है, अकड़ते हैं। इसलिए जो अकड़ता वही है जिसमें की जान है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान और अकड़ मत रखना। श्रेय भगवान को देना सीखना और केवल भगवान से यही करना, ठाकुर जी ये मुझे जबरदस्ती का श्रेय दिला दिया करने वाले तो आप ही हो। बाबा रहीमदास बड़े दानी थे। बोरा गेहूं का खोल करके बैठ जाते। जो भी उनके द्वार पे आता भर भर तगारी प्रत्येक भिखारियों को गेहूं दिया करते थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि रहीम तुम इतना दान करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी नजरें नीचे झुकी हुई हो, और संसार का कोई व्यक्ति अगर इतना दान कर दे तो आकड़ के चलता है, तुम्हारी नजरें नीचे क्यों है? तो कबीर रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा बोला कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रेन, और लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नेन। बाबा रहीमदास ने कहा कि देने वाले तो श्री हरि हैं, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि रहीम देता है, इसलिए मैं लज्जा के कारण मेरे नेत्र नीचे हो जाते हैं। लेकिन हम जब कोई बड़ा काम करते, मैंने करा, इनकी क्या मजाल, ये करते, मैं आया जब काम हुआ, मेरी पहुंच वहां तक है, मैंने फोन लगाया तो काम हुआ, नहीं तो इनकी क्या बिसात जो काम कर दे। मैं खड़ा हुआ तो 4 जने ढीले हो गए, काम हो गया, मैंने यूं करा, फलाना करा, ढीमका करा, मैंने करा। अरे भैया तुमने कुछ नहीं करा, ये अभिमान तो उन गोप ग्वालों ने भी करा था कि हमने तोक रखा है, डंडे हमारे लगे, ताकत हमारी लगी है, कन्हैया थोड़ा हाथ नीचे कर। तो कन्हैया ने कहा कर लूं? बोले हाँ कर ले, हमने उठा रखा है क्योंकि अभिमान है, डंडे लगे हैं। तो जा नीचे करा बेटा, उनके सूझ पड़ गई। फिर बाद में पता पड़ा कि अरे राम रे अपन तो झूठा अभिमान कर रहे थे, तोकने वाला तो कोई दूसरा ही है, उठाने वाला तो कोई दूसरा ही। तो समर्पण में जीना और भगवान से यही कहना, भगवान से यही कहना क्या कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। काम हो रहा है, करते मेरे
बुद्ध भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अखंड बारिश की। हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी जल की धारा ब्रजमंडल पे बरसने लगी। जहां देखो तहां पानी ही पानी, पानी ही पानी। सभी परेशान हो गए। जैसे बारिश कभी कभी ज्यादा हो जाती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, घर में रुके हुए बैठे रहते हैं, घर में पानी, बाहर पानी, भीतर पानी, सब जगह पानी पानी हो जाता है। तो व्यक्ति फिर भगवान को याद करता है कि ठाकुर जी अब तो रहम करो। ऐसे ही नंद बाबा परेशान हो गए। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और यशोदा मैया ब्रज की महारानी है। तो राजा और रानी पे ज्यादा दायित्व होता है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अपनी प्रजा की देखभाल करना, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो सभी कन्हैया के पास गए। कन्हैया ने कहा कि सभी आ जाओ गिरिराज की शरण में। और कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठा करके सभी की प्राण रक्षा की। तो सारे ग्वाल बाल पूछने लगे कि कन्हैयादारी की ये बता कि इतनी ताकत तेरे में आई कहां से, इतनी ताकत तेरे में आई कहां से, कहां से आई? तो कन्हैया बोलते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा ते मिन गिरधर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जी की कृपा ते मैंने पर्वत लिए उठाए। आप लोगों ने जो मेरी सहायता करी है ना, तो आप जब टकटकी बांध करके मेरी तरफ देख रहे थे तो आपकी ताकत मेरे में आ गई। तो गोप ग्वाल कहने लगे, अच्छा जभी तो हम बोले कि हमारी ताकत कहाँ चली गई। अभी तक तो सुनो तो कि तू माखन चुरायो करे, चीर चुरायो करे, आज पतो चले कि ताकत भी चुराए। इस तरीके से भगवान का और गोप ग्वालों का संवाद होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इंद्र ने 24 घंटे दिन और रात अखंड बारिश की। एक दिन इंद्र के मन में विचार आया कि अब ब्रजमंडल के अते पते नहीं होंगे, पता नहीं कहां बह करके चला गया हो। एक दिन नारद जी देवराज इंद्र से मिलने के लिए गए। तो इंद्र देवता ने नारद जी को पूछा कि बाबा नारद कहां से आ रहे हो? बोले मैं तो ब्रजमंडल से आ रहा हूं। क्या हाल है ब्रज के? बड़ा अकड़ और बड़े अभिमान में पूछा कि क्या हाल है? बोले हाल, वहां तो सब कुशल मंगल, आनंद ही आनंद। बोले इतना पानी मैंने पटका दिन और रात, आप कह रहे हो सब कुशल मंगल है? बोले हाँ हाँ, वहां आप पानी की कह रहे हो, वहां कीचड़ के आते पते नहीं, वहां तो सूखा धूल उड़े। बोले अच्छा, गया तो आखिर गया कहां पानी, इतना पानी? इंद्र ने जाकर के देखा तो वाकई सब कुशल मंगल, सब आनंद में डूबे हुए हैं। और पानी की बात करो, कीचड़ तक नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। तो उसी समय राज राजेश्वर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव इंद्र देवता ने 7 रात 7 दिन 24 घंटे अखंड वृष्टि की, पानी आखिर गया तो गया क्या? तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, त्रेता युग का समय चल रहा था और जानकी मां के मन में यह भाव जागृत हुआ कि आज किसी ब्राह्मण देवता को मैं अपने हाथों से भोजन बना करके उसको जिमाऊं। देखिए ब्राह्मण जिमाने का बड़ा महत्व होता है। जिस घर में संत और ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं वहां से ठाकुर जी का निवास हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण दिन भर वेद मंत्र बोलता है। उसको केवल एक ही काम है, भगवान का पूजन करना, मंत्र वेद मंत्रों को अपने मुख में रखना। तो मुख के द्वारा वेद मंत्र निसृत होते रहते हैं। और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा था। तो माता जानकी ने प्रभु श्री राम को कहा कि करुणानिधान, मेरी ऐसी इच्छा है कि किसी ब्राह्मण देवता को मैं अपने हाथों से भोजन करा करके जिमाऊं।
तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा देवी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, मैं तो ब्राह्मणों का प्रेमी हूं, आप कहो तो निमंत्रण भिजवा दूं? बोले हाँ भिजवा दो। तो एक ब्राह्मण देवता को निमंत्रण भिजवा दिया। अब जानकी मैया ने 56 भोग और 36 प्रकार की तरकारी बनाई और समय दे दिया। ब्राह्मण देवता आ गए हैं तो राम जी ने उनके चरण प्रक्षालन करे हैं, चरण धोए हैं, आसन दिया है और एक बहुत बड़ा सोने का थाल, उसमें 50 कटोरियां हैं, नई नई प्रकार की चटनियां, नई नई सब्जियां, नई नई दाल है, अचार है, चटनी है, मुरब्बा है, कई प्रकार की मिठाइयां हैं। अब ब्राह्मण देवता ऐसे आए कि देख करके ही सोचने लगे, राम रे राम, ये थाली कैसे मैं पाऊंगा। एक दो पूड़ी खाई, एक आध मिठाई खाई और हाथ धो लिया। तो जानकी माँ मन में विचार करने लगी, भगवान राम से कहा कि प्रभु आनंद नहीं। बोले क्यों? अरे कुछ भी तो नहीं खाया, ब्राह्मण देवता ने हाथ धो लिए, बस दो एक पूड़ी खाई, एक आध मिठाई खाई, हाथ धो लिए। अरे कुछ ऐसे ब्राह्मण को लेके आओ जिसको पुरुषने में आनंद आए, मजा आए, खिलाने में आनंद आए, ऐसे को लेके आओ। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो आज भगवान राम अगस्त ऋषि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त ऋषि का परिचय करा दूं। ये अगस्त ऋषि कौन है? जिनका जन्म मटके से हुआ, कुंभज ऋषि बोलते हैं। तो अगस्त ऋषि 3 चुल्लू पानी में, पंडित जी आपको आचमन कराते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तीजा। ऐसे ही 3 आचमन में अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी गए। 3 आचमन समुद्र पी गए, सूख लिया ऐसे अगस्त ऋषि। और पीने के बाद पेशाब कर दिया, समुद्र का पानी खारा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि के ध्यान में पहुंच गए और अगस्त ऋषि को निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मेरी पत्नी जो जानकी है आपको भोजन पे आमंत्रण देती है, आप नियत समय पर आकर के भोजन करना और हाँ अपना असली रूप दिखा देना। बोले ठीक है राम जी, मैं आ जाऊंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नियत समय पर भोजन बन के तैयार हुआ। राम जी ने बुलावा भेज दिया कि हे गुरुदेव पधारिए भोजन के लिए। बढ़िया पैर धुलाए गए और आसन लगाया, पटा लगाया, पटे पे सोने की बहुत बड़ी थाल रखी हुई, चांदी की कटोरियां, बहुत सारी पूरी। जैसे ही भोग लगाया, राम जी की तरफ अगस्त ऋषि ने देखा। राम जी ने कहा अपना असली रूप दिखा दे। अब असली रूप दिखाया। जानकी मां ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, भोजन प्रारंभ करिए। तो 10-10 पूरी का एक एक कोल करा, कटोरी वटोरी सब जितना भी रायता था, चटनी थी, मुरब्बे थे, सब्जियां थी, दाल थी, तरकारियां थी, सब मिलाकर के 3 कोल में तो सारी थाली साफ। तो जानकी माता को लगा कि नहीं, आज ब्राह्मण को जिमाने में आनंद आए। फिर रसोई में गई, भोजन लेके आई, फिर परोसा, पूड़ी परोसी, मिठाइयां परोसी गई, दाल सब्जी परोसी गई। फिर महात्मा ने उठाया और फिर पा गए। फिर जानकी जी अंदर गई और फिर देखा तो रोटियां, सब्जियां, पूड़ी, ये सब सामग्री खत्म हो गई। अब सामग्री खत्म हो गई तो माता जानकी को बड़ी चिंता हुई। राम जी से कहा कि प्रभु सामग्री तो खत्म हो गई लेकिन ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए, क्या करें? तो जानकी माता ने गणेश जी को याद किया। क्यों? क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, नो निधि के दाता हैं। गणेश जी से कहा कि प्रभु मैं बड़ी असमंजस में पड़ी हुई हूँ और मेरे महल में एक ब्राह्मण देवता जिम रहे, कहीं भूखे ना रह जाए। और ब्राह्मण जिमाओ तो ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए, पूर्ण संतुष्ट होगा तभी आशीर्वाद देगा। तो गणेश जी महाराज हाथ में झारा लेकर के रिद्धि सिद्धि आई हैं। गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है, पूरी बट रही है और 9 निधियां आ गई हैं। बहुत सारे महल के रसोइये लगा दिए गए। लेकिन जो पर से सब महात्मा जी जीम जाए, जो पर से सब महात्मा जी जीम जाए। भोजन प्रारंभ हुआ और भोजन करते करते महात्मा को 7 दिन 7 रात होगी। लेकिन जब भी परसने जाती माता जानकी और उनसे कहती कि महात्मा जी और भोजन परसों। बोले देवी अभी तो डकारी नहीं आई, आप तो परसों पूछो मत। तो बड़े बड़े
रसोईया आ गए हैं महल में, गणेश जी आ गए हैं, रिद्धि सिद्धि आ गई है, टोपले के टोपले पूरी बनती और महात्मा की थाली में उड़ेल दी जाती, बाल्टी की बाल्टी सब्जी उड़ेल दी जाती और महात्मा जी चट कर जाते। भोजन चल रहा है 15 दिन और 15 रात्रि हो गई, लेकिन बाबा का पेट नहीं भराया। अब जानकी जी 15 दिन और 15 रात्रि सोई नहीं, तो चक्कर आने लगे। जैसे अपन 24 घंटे जाग लो, काम करते रहो सतत और आराम नहीं मिले तो काले काले धब्बे पड़ जाते, चक्कर आने लगते, थकान के कारण नींद आने लगती है। अब माता जानकी खड़ी हो तो खड़ी होने की नहीं मन। अखंड भोजन चलता रहा 18 दिन, और जब जानकी एक दिन गिर पड़ी तो राम जी ने कहा कि महात्मा जी बस अब डकार ले लो। तो उनको डकार आई, ओ करके जो डकार ली उनने कहा देवी अब, बोले पानी पिलाओ। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव अब इतना पानी 4-6 मटके से तो आपका काम चलेगा नहीं, तो आप एक काम करना कि मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा और मैं इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराऊंगा, और इंद्र कुपित होकर के 7 दिन 7 रात्रि अखंड वृष्टि करेगा। उस समय में आपको आवाहन करूंगा, याद करूंगा, उस समय आप आ जाना, पर्वत के कोने पे बैठ के सारा पानी पी जाना। तो आज द्वापर युग में भगवान राम कृष्ण बन के आए और अगस्त ऋषि का आवाहन किया कि हे ऋषिवर, त्रेता में भोजन कराया, द्वापर में पानी पी लो। तो अगस्त ऋषि सारा पानी पी गया। पर्वत के दूसरे कोने पे सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया, सुदर्शन चक्र सारा पानी पी गया। भगवान ने शेषनाग को कहा कि पर्वत के आजू बाजू लिपट जाओ, कोई पानी भीतर प्रवेश ना कर पाए। शेषनाग पर्वत के आनी घानी लिपट गए। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की प्राण की रक्षा की और उन्हें अभय प्रदान किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सतचित आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। भक्त का भाव भगवान तुरंत समझ जाते हैं। भक्त का भाव, भक्त जो सोचे, और कभी कभी स्थिति ये बनती है कि हम जो सोच रहे हैं और तुरंत हमारा कार्य हो जाता है, और कभी कभी सोचते रहो लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है।